हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ट्यूटोरियल के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हम रिएक्ट जेएस के अंदर फंक्शंस और इवेंट को किस तरह से हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर VS कोड के अंदर मैंने जो लास्ट टाइम हमने प्रोजेक्ट बनाया था माई ऐप का, वही ओपन किया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं आपको देखिए प्रोजेक्ट रन करके दिखाऊँ अगर, तो हमारे पास कमांड होती है यहाँ पर रन डेफ, और मैं इसको करता हूँ इंटर। तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट देखिए, ये लोकल होस्ट 5173 के ऊपर ये रन कर रहा है। मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, देखिए इस तरह से, और चलता हूँ ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पर इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास ये देखिए, ये हमारा लास्ट टाइम वाला प्रोजेक्ट आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं। VS कोड के अंदर चलते हैं और यहाँ पर आप देखिए SRC के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास है app.js। तो मैं क्या करता हूँ, इस ग्रीटिंग वाले कंपोनेंट को यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, और इस हेलो वर्ल्ड को भी और फुटर को भी। ये देखिए, ये हमारा क्या है, सिंपल। और इस CSS की भी जरूरत नहीं है, इस इम्पोर्ट को भी खत्म कर देता हूँ। अभी क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं हम अपनी app.js को, और यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक यहाँ पर कंपोनेंट और बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए SRC के अंदर एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ hello.jsx। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक कंपोनेंट बना लिया, और यहाँ पर RAFC करेंगे तो ये हमें एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाकर दे देगा। ये देखिए इस तरह से, और इसको मैं करता हूँ सेव। इसको यूज़ हमने कहाँ करना है, app.js के अंदर। तो चलते हैं app.js के अंदर, और यहाँ पर हम हेलो को इस तरह से यूज कर लेते हैं। ये देखिए मुझे सजेशन आ रही है, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। ये देखिए इंपोर्ट हेलो फ्रॉम हेलो, इस तरह से। और इसको करते हैं सेव, और अब चलते हैं ब्राउजर में। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास हेलो हमें शो हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने वो क्या, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम अपने इस रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर फंक्शंस और इवेंट्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले फंक्शन हमारे पास जो नॉर्मल होते हैं वही हमने यहाँ पर बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर एरो फंक्शन बना रहा हूँ। आई होप कि आपको एरो फंक्शन का आइडिया होगा कि किस तरह से ये बनाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट ये देखिए इस तरह से करता हूँ, कॉन्स्ट गेट नेम नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ इस तरह से। और ये क्या करेगा, हमारे पास रिटर्न करेगा यूर नेम, इस तरह से। और ये यूर नेम हमें कहाँ लेना पड़ेगा, इसके अंदर एज आर्गुमेंट्स यहाँ पर लेना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ, कोड ब्लेस मी। ओके, तो अभी तक हमने यहाँ पर क्या किया, हमारा जो ये ऐप है, सॉरी एक गलत काम कर दिया हमने। यहाँ पर देखिए ऐप के अंदर ये बना दिया। हम इसको यहाँ से करते हैं कट। इसको कट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको करते हैं सेव। इसको हेलो जेएसएस का जो हमारा कंपोनेंट है यहाँ बना लेते हैं। और इसको जो भी आप यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे वो इस रिटर्न से पहले बनाना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से बना लेता हूँ। हमने यहाँ पर सिंपल काम किया है कि फंक्शन बनाया गेट नेम से, उसके बाद एक हमने आर्गुमेंट लिया, यहाँ पर देख रहे हैं आप यूर नेम, और इसके अंदर हमने रिटर्न करवा दिया ये जो यूर नेम है। अब यहाँ पर नीचे हमने एक नेम नाम से वेरिएबल लिया हुआ है, और उसके अंदर एक वैल्यू हमने हार्ड कोड की हुई है कि कोड ब्लेस मी। अब मैं क्या करता हूँ कि हम इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो कैसे कॉल करेंगे, इस डिव को मैं खत्म कर देता हूँ, और यहाँ पर जस्ट आते हैं और यहाँ पर एक h1 ले लेते हैं, और यहाँ करते हैं हेलो। देन यहाँ पर हम, अगर हमने जावा से लिख लिया तो हमने यहाँ पर करली ब्रेसेस यूज करनी होती है इस तरह से। और यहाँ पर करते हैं गेट नेम, जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन हम यहाँ पर कॉल करेंगे, और इसके अंदर हमें क्या करना है, अपना नेम प्रिंट करवाना है। तो हम यहाँ ये वाला जो नेम हमारा, मैं इसको कॉपी करके यहाँ डाल दूंगा, तो ये हमारा नेम, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए हमारे पास इस तरह से हम ये फंक्शन बनाते हैं। इसको जरा नीचे कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारा फंक्शन है 2 लाइन का, और उसके बाद ये हमारी वेरिएबल है, और हमने फंक्शन को इस तरह से यहाँ पर कॉल करना होता है अपने जेएसएस के अंदर। देखिए मैं इसको सेव करता हूँ, और ब्राउजर के अंदर देखते हैं कि आपको हमें क्या नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखो हेलो कोड ब्लेस मी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर जो हमारी ये वैल्यू थी। एक काम और काम करते हैं, मैं इसी को देखिए डुप्लीकेट कर लेता हूँ h1 को, और इसको h2 कर देते हैं, इसको कर देते हैं ग्रीटेड। और देखिए यहाँ पर अगर इसको सेव करें तो हमें यहाँ पर ग्रीटिंग, देन यही स्ट्रिंग हमें यहाँ पर शो होगी ब्राउजर के अंदर। तो ये देखें यहाँ पर हमें शो रहा है ग्रीटिंग कोड ब्लेस मी। अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे। जैसे देखते हैं, मैं इसी नेम वाले वेरिएबल को डुप्लीकेट करता हूँ। अगर आप विंडो यूज कर रहे हो तो
शिफ्ट आल्ट और डाउन का एरो प्रेस करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर इसको कर देते हैं नेम टू, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, मैं अपना नेम यहाँ पर डाल देता हूँ बाबर, इस तरह से। और यहाँ पर हम नेम टू कर देते हैं। ये देखिए पहले के अंदर हमने यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर नेम पास किया है, और गेट नेम जो दूसरा हमारा फंक्शन है उसके अंदर हमने नेम टू पास किया है। और इसको मैं यहाँ पर करता हूँ देखिए सेव। और अब यहाँ पर चलकर आप देखेंगे तो ये देखिए हमारे पास अब यहाँ पर आ रहा है ग्रीटिंग बाबर, और यहाँ पर हेलो कोड ब्लेस मी। तो इस तरह से आप कोई भी फंक्शन यहाँ पर पास करते हैं, अपना फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट से पहले, और फिर उसको यूज करते हैं इस तरह से। ठीक है, जब हम अपनी एपीआई कॉल्स करेंगे या और भी बहुत सारे फंक्शन बनाने पड़ते हैं तो हम बिल्कुल एग्जैक्टली ये इसी जगह पर फंक्शन बनाते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक इवेंट बना लेते हैं। जैसे हमारे पास ऑन क्लिक इवेंट होता है या ऑन चेंज इवेंट होता है, जो कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के ये इवेंट है। तो यहाँ पर उनको जावास्क्रिप्ट के अंदर किस सॉरी रिएक्ट के अंदर हम उनको किस तरह से बना सकते हैं, यही हम देखने वाले हैं। देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बटन ले लेता हूँ। देखिए ये बटन ले लिया, और इस बटन को कहते हैं क्लिक मी। इसका मैंने नाम रख दिया क्लिक मी। अभी अगर चल कर दिखाऊँ आपको मैं, तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक और फंक्शन बनाना है जिसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे, या आप इसको इवेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके बाद बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पर एक बनाता हूँ कॉन्स्ट हैंडल, क्लिक कर देता हूँ इसको। फंक्शन का नाम हमने यहाँ पर रखा होता है कैमल केस के अंदर। ये हमारे पास एक अच्छी प्रैक्टिस है, यही हमने नाम रखना होता है। देखिए मैंने यहाँ पर रखा है हैंडल क्लिक, और इसको हम इस तरह से एरो फंक्शन बनाएंगे। ये देखिए इसके ऊपर, और यहाँ पर मैं कहता हूँ अलर्ट हम शो करवाना चाहते हैं सिंपल। ये देखिए अलर्ट, और यहाँ पर कर देते हैं बटन क्लिक। इसका क्या मतलब है, जब भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये अलर्ट शो हो जाएगा। और इसको हमने कैसे यूज करना है, जो हमारा ये हैंडल क्लिक है, ये सॉरी ये सजेशन यहाँ यहाँ पर देखिए ये हमारा बटन है, इसके ऊपर हमने लगाना होता है ऑन क्लिक। जो हमारा मेन इवेंट है क्लिक, उसका हमने यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना होता है, कैमल केस के अंदर ही डालना होता है इसको। देखिए यहाँ पर ऑन क्लिक, और उसके बाद हमें क्या करना है, जो हैंडल क्लिक है हमारा, इसका रेफरेंस पास करना होता है। ये देखिए इस तरह से हैंडल क्लिक, इसको हमने कॉल नहीं करना होता। जैसे हमने यहाँ पर कॉल किया गेट नेम को, तो हमने यहाँ पर इसको कॉल नहीं करना होता, हमें यहाँ पर जस्ट इसका रेफरेंस ही पास करना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इसका रेफरेंस पास कर दिया हैंडल क्लिक। इसको हमने इस तरह से कॉल नहीं किया, क्योंकि हमने इसको यहाँ पर कॉल नहीं करना होता। तो मैं इसको यहाँ पे रिवॉल्ट कर देता हूँ हैंडल क्लिक। अब मैं क्या करता हूँ, जब इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमें अलर्ट के अंदर ये चीज़ शो हो जाएगी। अब देखिए मैं इसको किस तरह से शो करवाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें शो हो रहा है यहाँ पर बटन क्लिक्ड। तो इस तरह से हम यहाँ पर अपना जो हमारा ऑन क्लिकिंग होता है उसको बना सकते हैं। देखिए मैं इसी यहाँ पर एक और बटन लेता हूँ, और इसको हम कहते हैं इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन फंक्शन इसका मैंने नाम रख दिया। बटन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इनलाइन फंक्शन बना सकते हैं। इनलाइन फंक्शन यहाँ पर बनाकर इसको हम देखते हैं किस तरह से बनाता है। यहाँ पर देखिए हमने इससे क्या रेफरेंस पास किया था, और फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया था रिटर्न स्टेटमेंट से पहले। मगर यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर सजेशन इसको मैं यहाँ खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए सिंपल हमारे पास आ गया। मैं यहाँ पर करता हूँ ऑन क्लिक, जैसे हमने ऊपर किया एक्स्ट्रा से, और यहाँ पर ऑन क्लिक के बाद हमने क्योंकि जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है यहाँ पर, तो करली ब्रैकेट्स यूज करनी है। फिर यहाँ पर हमने ये देखिए इस तरह से एक एरो फंक्शन बनाना है। ये देखिए एरो फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जस्ट अगर हमें एक लाइन लिखनी है तो समय यहाँ पर ये वाली ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पर मल्टीपल लाइन लिखनी है तो इस ब्रैकेट को अंदर डालते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर एक ही लाइन लिखनी है, अलर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पर अलर्ट करवा देता हूँ। देखिए इस तरह से बटन वाज क्लिक्ड थ्रो इन लाइन, थ्रो इन लाइन फंक्शन। ये देखिए इसको मैं करता हूँ सेव, और अब चल कर देखें यहाँ पर हम, तो ये देखिए हमारे पास सेकंड बटन आ गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए बटन वाज क्लिक्ड थ्रू इनलाइन फंक्शन। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आ रहा है बटन क्लिक्ड। तो ये हमारे पास तरीका है। ये हमारा यहाँ पर रेफरेंस देना होता है, अगर यहाँ पर हम फंक्शन बनाए और यहाँ पर हमने अगर इनलाइन फंक्शन बनाना हो तो हम इस तरह से बना सकते हैं। तो ये थे हमारे पास यहाँ पर इवेंट्स और फंक्शन को हैंडल करना। तो हम यहाँ पर एक और इवेंट दे रखते हैं जो हमारा होता है जावास्क्रिप्ट का ऑन चेंज इवेंट। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें यहाँ पर इनपुट लेनी पड़ेगी डेफिनेटली। तो काम करता हूँ क्लियर टैग ले लेता हूँ इस तरह से,
और यहाँ पर लेते हैं इनपुट, और यहाँ पर क्या करना है हमें, यहाँ पर एक इवेंट लेना है ऑन चेंज। तो मैं यहाँ पर देखिए ऑन चेंज लूंगा और इसको हमें क्या करना है केमिकल, सॉरी कैमल केस के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आप ऑन चेंज आ गया और यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट आ गई। तो इस ब्रेसेस के अंदर हमने क्या करना है, मैं यहाँ पर करता हूँ हैंडल इनपुट, ये हमारे इवेंट का नेम होगा। अब क्या करते हैं, इसको ऊपर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ कॉन्स्ट हैंडल इनपुट, इसको नाम रख देते हैं। और ये क्या करेगा, यहाँ पर हम एक इवेंट लेंगे। तो मैं एक इवेंट लूंगा यहाँ पर, इस तरह से हमें यहाँ पर इवेंट लेना होता है। और सिंपली यहाँ पर हम कंसोल करवा देते हैं। देखिए कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर करते हैं वैल्यू और कामा देते हैं। उसके बाद जो भी वैल्यू हमें चाहिए वो देंगे। देखिए इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इस तरह से हम यहाँ पर इनपुट की वैल्यू कैप्चर करते हैं। इवेंट के अंदर हमारे पास टारगेट होता है और टारगेट के अंदर भी हमारे पास एक टारगेट ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास एक तो वैल्यू प्रॉपर्टी होती है। तो हमने यहाँ पर वैल्यू को कैप्चर करना है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है इनपुट, और इसके अंदर जब भी हम कुछ ना कुछ टाइप करेंगे तो हमें यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे वैल्यू यहाँ पर कंसोल के अंदर नजर आएगी। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, प्लेस होल्डर भी ले लेता हूँ एक, टाइप यूर नेम फर्स्ट का इसको कर देते हैं, इसको करता हूँ सेव और चलते हैं ब्राउजर के अंदर। और यहाँ पर देखिए ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर मैं इसको एक तो इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम कंसोल ओपन कर लेते हैं। देखिए अभी तक कंसोल के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ जैसे, देखिए मैंने सी प्रिंट किया तो ये शो कर रहा है वैल्यू सी कोड। देखिए इस तरह से ब्लेस मी। अब ये क्या काम कर रहा है, देखिए यहाँ पर वैल्यू तो हमारी स्ट्रिंग है जो कि हमें शो कर रही है कि कौन सी वैल्यू है, और ये हमारे पास जो भी यहाँ पर हम इनपुट के अंदर टाइप कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये इस तरह से ना प्रिंट करें, जब हम अपनी पूरी वैल्यू लिख लें तो हमें शो हो, या जैसे एक एक लाइन के अंदर ना हो, तो इसके लिए हमारे पास एक यहाँ पर आप इस तरह से कर लेते हैं इमेज डॉट क्लियर। अब यहाँ पर करते हैं इसको, यहाँ पर देखिए मैं इसको करता हूँ, यहाँ पर आप दोबारा टाइप करते हैं ओके सॉरी डॉट क्लियर इज नॉट अ फंक्शन, यहाँ पर हमें करना है जस्ट क्लियर। तो यहाँ पर एक क्लियर नाम के एक फंक्शन था, तो वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो उसको चले आप छोड़ दें। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि हम किस तरह से यहाँ पर अपना फंक्शन को कॉल करते हैं जेएसएस के अंदर। फिर यहाँ पर हम अपना इवेंट को कैसे एंटर करते हैं, यहाँ पर जैसे बटन के ऊपर कुछ इवेंट होते हैं, जब हम अपने आगे फॉर्म्स को सबमिट करेंगे तो यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी होती है, हम अपनी ईपीआई को किस तरह से कॉल करते हैं बटन के क्लिक के ऊपर। तो हमने सिंपल यही जो फंक्शन यहाँ पर बनाया अभी इसी तरह से फंक्शन ही बनाने होते हैं। और यहाँ पर हमने ऑन चेंज इवेंट को भी हैंडल कर लिया है कि ऑन चेंज इवेंट किस तरह से काम करता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कमेंट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।